Unit 3rd, Chapter Circular Flow of Income and Expenditure in 2, 3 and 4 Sector Economy। इसमें से पहली वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, अर्थात सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 2, 3 एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। इन सेक्टर में से हम इस वीडियो में केवल सेक्टर 2 का अध्ययन करेंगे। 3 एंड 4 सेक्टर्स को अलग अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। व्यवसाय तथा घरेलू क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के चक्रीय प्रवाह का गठन करते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रिया के 2 आधारभूत स्तंभ होते हैं। नंबर 1 परिवार या घरेलू हाउस होल्ड या डोमेस्टिक। नंबर 2 व्यावसायिक फर्म है बिजनेस फर्म्स। एक स्वतंत्र आर्थिक प्रणाली में एक तरफ व्यक्तियों एवं परिवारों का उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी व साहस पर स्वामित्व रहता है तथा वे साधनों के पूर्तिकर्ता यानी रिसोर्सेज सप्लायर्स की हैसियत से साधनों का प्रतिफल, भूमि से लगान, श्रम से मजदूरी, वेतन, पूंजी से ब्याज और साहस से लाभ प्राप्त करते हैं। यानी कि हमारे जो उत्पत्ति के साधन होते हैं 5, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, ब्याज, ये जो हमारे उत्पत्ति के साधन हैं, इन उत्पत्ति के साधनों को उनके बदले में जब वो काम करते हैं उनके बदले में हम उनको कुछ प्रतिफल उनको रिटर्न देते हैं। तो रिटर्न क्या देते हैं? जैसे भूमि के बदले में लगान देते हैं, श्रम काम करता है, श्रमिक काम करता है तो उसके बदले में उसको मजदूरी दी जाती है, और जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको सैलरी वेतन दिया जाता है। पूंजी हमने ब्याज पर ली है, पूंजी हमने उधार ली है तो उसके ऊपर हमें ब्याज देना होता है। और जो साहसी है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसने जो रिस्क लिया है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसको लाभ की प्राप्ति होती है। यह व्यावसायिक फर्मों के द्वारा परिवारों को मौद्रिक आय का प्रवाह होता है, फ्लो होता है। इसके विपरीत आर्थिक साधनों को दिया जाने वाला प्रतिफल रिटर्न परिवारों की आय कहलाती है। यानी जो व्यावसायिक फर्म है, जो उन्होंने परिवारों को दिया वो मौद्रिक आय के रूप में दे दिया, जैसे पूंजी पर ब्याज दे दिया, साहसी को लाभ मिल गया, भूमि पर लगान मिल गया, श्रमिक को मजदूरी मिल गई, एम्प्लॉयज़ को उनकी अपनी सैलरी मिल गई। तो व्यावसायिक फर्मों के द्वारा जो परिवारों को दिया गया वो क्या है? मौद्रिक आय का प्रवाह है। इसके विपरीत आर्थिक साधनों को दिया जाने वाला प्रतिफल रिटर्न परिवारों की आय कहलाती है। अब जो ये आर्थिक साधन थे, उनको जो आय मिली, जो उनको प्रतिफल मिला, वो उन परिवारों की आय हो जाती है। लेकिन यह व्यावसायिक फर्मों की लागत हो गई, क्योंकि कोई अगर किसी व्यक्ति की कोई आय है तो वो दूसरे व्यक्ति की लागत हो जाती है। फर्में उत्पत्ति के साधनों से वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करती हैं। अब फर्मों ने उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग किया और उनसे वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न किया, और परिवारों के द्वारा उन्हें उपभोग हेतु खरीदा जाता है। फर्मों ने उत्पत्ति के साधनों की सहायता लेकर के उपभोग की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं को उत्पन्न किया, और परिवार जो है हमारे डोमेस्टिक जो है, उन्होंने उपभोग के लिए उन वस्तुओं को खरीद लिया। परिवार केवल आर्थिक साधनों के पूर्तिकर्ता रिसोर्सेज सप्लायर्स ही नहीं होते, अपितु उपभोक्ता कंज्यूमर भी हैं। यानी जो आर्थिक साधन हैं वो केवल वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन ही नहीं करते, बल्कि वो भी उपभोक्ता होते हैं। क्योंकि वो अगर वस्तुओं को उत्पन्न कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो खाएंगे नहीं, वो खाते भी हैं, उनको भी भूख लगती है, तो वो क्या हो गए? वो कंज्यूमर भी हो जाते हैं। एक तरफ वो साधनों के पूर्तिकर्ता भी हैं और दूसरी तरफ वो उपभोक्ता भी हैं। इसलिए ये अपनी प्राप्त आय को वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करते हैं।
इसी प्रकार व्यावसायिक फर्में अपने उत्पादन को बेच करके आय प्राप्त करती हैं। अब व्यावसायिक फर्मों ने जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया, उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उसको वो बेच करके आय प्राप्त करती हैं और पुनः उत्पादन के लिए उत्पत्ति के साधनों पर व्यय कर देती हैं। अब उन्होंने अपने उत्पादन को बेच दिया, बेच करके उनको आय प्राप्त हुई। अब फिर वस्तुओं का दोबारा उत्पादन करना है, तो उन वस्तुओं का दोबारा उत्पादन करने के लिए उन्होंने उत्पत्ति के साधनों पर फिर उसको व्यय कर दिया। तो इस प्रकार से ये एक क्रम चलता रहता है। इस प्रकार एक सरल वस्तु विनिमय व्यवस्था में परिवारों से उत्पादन इकाइयों की ओर और उत्पादन साधनों की सेवाओं का प्रवाह होता है तथा उत्पादन इकाइयों से परिवारों की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह परस्पर समान होती है। सरल वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में इन दोनों प्रवाहों के मध्य परस्पर समानताओं का चित्र द्वारा ये स्पष्टीकरण किया गया है। जो आप इसमें चित्र देख रहे हैं, एक तरफ हमने लिया है व्यावसायिक फर्में यानी बिजनेस सेक्टर, दूसरी तरफ है घरेलू यानी डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक सेक्टर हो गया, और इसमें बीच में लिखा हुआ आर्थिक संसाधन भूमि श्रम पूंजी साहस, ये हमारे उत्पत्ति के साधन हो गए। और इन्होंने क्या किया, व्यावसायिक फर्मों ने वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया और घरेलू लोगों ने या परिवारों ने उसका उपभोग कर लिया। ये जो हमारे उत्पत्ति के साधन हैं जिनसे मिलकर के वस्तुओं का उत्पादन हुआ। तो चित्र से स्पष्ट होता है कि यह काल्पनिक अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। यह कुछ ऐसी मान्यताओं पर आधारित है जो काल्पनिक लगती हैं। जैसे नंबर 1, अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय सीमाओं अर्थात बंद अर्थव्यवस्था तक ही सीमित है। बंद मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि केवल अपने देश के ही अंदर है, ये देश के बाहर इंटरनेशनल नहीं है। उत्पादन व्यावसायिक क्षेत्र तक ही सीमित है। जब तक फर्म अपनी सारी उत्पत्ति को बेचता रहेगा तब तक वे उसी स्तर पर उत्पादन करते रहेंगे। नंबर 4, जब तक हम ये मानते रहेंगे कि परिवारों द्वारा प्राप्त संपूर्ण आय को उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर खर्च किया जाता है, तब तक उत्पत्ति बराबर बिक्री और उत्पादन बराबर मांग तथा अर्थव्यवस्था संतुलन में रहेगी। यानी उत्पत्ति बिक्री के बराबर हो जाएगी और उत्पादन जो है वो मांग के बराबर हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था संतुलन की इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। लेकिन यह स्थिति काल्पनिक है। अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार के कर इसके अंदर नहीं लगाए गए हैं। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की मान्यताएं, अजम्पशंस इन द टू सेक्टर इकोनॉमी। ये किन मान्यताओं पर आधारित है कि फर्म जो भी उत्पादित करती है, व्यक्ति अपनी समस्त आय वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने में व्यय कर देते हैं, इसलिए बचत को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। यानी कि फर्मों ने जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया, व्यक्तियों ने अपनी समस्त आय को वस्तुओं सेवाओं के ऊपर खरीदने में व्यय कर दिया, इसलिए यहाँ पर बचत को प्रमोट नहीं किया गया है। घरेलू क्रेताओं की मांग को पूर्ण रूप से उन वस्तुओं एवं सेवाओं में से परिवर्तित कर दी जाती है जो फर्म उत्पादन करती हैं, इसलिए वस्तुओं का स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि घरेलू वस्तुओं की जो क्रेताओं की जो मांग है, वो जितनी फर्मों ने वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया है, उन वस्तुओं सेवाओं के ऊपर पूरा का पूरा वो व्यय कर देती है, इसलिए वस्तुओं का स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर 3, वस्तुओं को बेचने से फर्में जो कुछ भी कमाती हैं उनको मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज तथा लाभ के रूप में वितरित कर दिया जाता है। यानी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन फर्मों ने किया, उस उत्पादन को बेच करके फर्मों ने जो कुछ कमाया उसको उन्होंने मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ के रूप में उत्पत्ति के साधनों को वितरित कर दिया है, इसलिए फर्मों को आय की कोई प्राप्ति नहीं होती है।